नमस्कार दोस्तों। आप एमएसएमई वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका वेंडर एमएसएमई है, उसकी इनवॉइस पे लिखा है उद्योग आधार नंबर या उसने आपको उद्योग आधार का सर्टिफिकेट पहले ही दे रखा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है हम ये देखें कि वो सामने वाला वेंडर एमएसएमई है कि नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपकी पेमेंट एमएसएमई वेंडर को टाइमली होनी चाहिए। एग्रीमेंट नहीं है उस वाले केसेस में 45 डेज़ के अंदर हो जानी चाहिए। और अगर आपका टर्म पेमेंट ही है कि भाई मैं 60 डेज़ या 90 डेज़ में पेमेंट मेरी टर्म्स हैं, तो वो 45 डेज़ से ऊपर नहीं हो सकती। तो इस वाले केस में विदिन 45 डेज़ होनी चाहिए। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज़ का यहाँ पर क्राइटेरिया है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है क्राइटेरिया? ये सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट में लिखा हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट ये है, आज हम 2024 में है। जो भी इनवाइसेस 15 फरवरी 2024 तक आए वो आप विद इन 45 डेज 31 मार्च 2024 तक उसकी पेमेंट कर दें। नहीं तो क्या होगा, आपको ये जो आपने पेमेंट करी है, डिले पेमेंट करी है 31 मार्च 2024 के बाद, वो आपको डिसअलाउ हो जाएंगी और वो एक्चुअल पेमेंट बेसिस होंगी। क्या बात कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये समझिए। लास्ट बजट में एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आई थी सेक्शन 43B में, जो ये बोलता है कि आप अगर एमएसएमई को कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो वो विद इन 45 डेज इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट विद इन 15 डेज हो जानी चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी कोई भी पेमेंट होनी है एमएसएमई को, वो 45 डेज में हो जानी चाहिए। नहीं तो वो एक्चुअल बेसिस पे आप पे अलाउ नहीं करेंगे, हम एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ करेंगे। आपने 1 अप्रैल 2024 में पेमेंट करी तो नेक्स्ट ईयर अलाउ होगी, तो यहाँ पर आपकी डिसअलाउंसेस होने वाली हैं 43B में, यू मस्ट चेक। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम कैसे चेक करें एमएसएमई है कि नहीं है। माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस। तो माइक्रो की यहाँ पर डेफिनेशन है कि 0 से 5 करोड़ के बीच में अगर उसकी टर्नओवर है तो माइक्रो है, या 0 से 1 करोड़ रुपए के उसका इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो है। स्मॉल इंटरप्राइजेस के केस में यहाँ टर्नओवर 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में, या इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है। और मीडियम इंटरप्राइजेस 50 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में, या इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में। तो एक ये बहुत छोटा सा टेबल है, मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप तो लार्ज इंटरप्राइजेज हैं, 251 करोड़ की आपकी टर्नओवर है, आप डिफरेंट एमएसएमई को पेमेंट कर रहे हैं जिनकी टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, या उनका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट ये है कि एक भी कंडीशन मैट हो गई ना तो वो जो है एमएसएमई बन जाएगा। उसने उद्योग आधार ले रखा है तो उसको उसके बेनिफिट मिलेंगे। तो गवर्नमेंट की ये इंटेंशन थी कि एमएसएमई को बेनिफिट मिले, सबकी एमएसएमई की पेमेंट्स टाइमली हों, कोई ये डिसअलाउंस जो डिसऑनर ऑफ चेक्स के पेमेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा ना आए कि आपने 1 लाख का पेमेंट दे तो दिया चेक और वो चेक बाउंस हो गया, तो वो सामने वाला केसेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से लिटिगेशन को कम करने के लिए यहाँ पर डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेक्शन 43B में बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट करी है कि कोई भी एमएसएमई की पेमेंट टाइमली होनी है और वो विद इन 45 डेज होनी है। तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एग्जाम्पल ये लेके डिस्कस कर लेते हैं कि मेरे क्रेडिटर्स खड़े हुए हैं बुक्स में, डेटर पेमेंट नहीं कर रहे, या मैं उनको क्रेडिटर्स को, ओपनिंग जो क्रेडिटर्स हैं उनको पे कर रहा हूँ, तो फीवो बेसिस पे हम उसको चेक करेंगे कि आपने किसी भी वेंडर को फर्स्ट इन जो पहले आउटस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हुई, फिर जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हुई। 15 फरवरी के बाद जो भी बिल आए हैं वो 45 दिन के अंदर पे हो जाने चाहिए। तो अगर वो 45 दिन के अंदर पे नहीं हुए तो हम उसको एक्चुअल बेसिस पे अलाउ नहीं मानेंगे, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ मानेंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप सब चेक कर लीजिए कि मेरे वेंडर कौन कौन है एमएसएमई, आइडेंटिफाई कर लीजिए
उनको लेटर भेजिए कि आइदर यू प्रोवाइड योर उद्योग आधार नंबर और यू साइन यू आर नॉट अ एमएसएमई। टर्नओवर के बेसिस पे, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे तो सभी एमएसएमई बन जाते हैं जो इसकी भी टर्नओवर 250 करोड़ से कम है या 50 करोड़ से कम के इन्वेस्टमेंट है। थैंक यू।